हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 59 होने वाला, इससे पहले 58 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसमें 10,000 सवाल से हम ज़्यादा बताएंगे। ये सीरीज़ क्या होगा, जैसे कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे आप तो इस सीरीज़ को पूरा वीडियो आप देख लोगे, आपको 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। बस मेरा मकसद है कि इस एक चैनल पर सारे जीके के जीएस के वीडियो होंगे, तो क्या होगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप इसको बस टेस्ट की तरह आप दे सकते हो कि आपको कितना पता है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करने का उतना ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए वीडियो, क्योंकि हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप डिस्टर्ब हो गए। इससे अच्छा सब्सक्राइब किए बिना देखो आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी, ठीक है, इक्थियोलॉजी कहते हैं मछली के अध्ययन को। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब घाव के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं इसको, घाव के अध्ययन को, जख्म के अध्ययन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। आसान से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिंदुस्तान की आबादी सबसे ज़्यादा होगी, पहले चाइना की थी, अब हिंदुस्तान की हो गई। तो देख लीजिए डेमो, जनसंख्या का अपने हिंदुस्तान की, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव का त्वचा सबसे मोटा होता, कहाँ का त्वचा सबसे मोटा होता? तलवे का, ठीक है, पैर में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है, जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन क्या? मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी जीव अपने हिसाब से कौन से वातावरण में रह सकता है, तो उसका प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। तो डार्विन भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है, कहाँ में पाया जाता है? आंत के अंदर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम है इसका, ठीक है। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ है, पहली बार आपको टफ रहेगा, आपको याद हो जाएगा तो फिर आसान लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक के दादा का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा का संबंध राजस्थान से है, तिजारा याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में स्टेट है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। अजमेर भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1819 में, 18 और 19 याद रखिएगा। अजंता एलोरा की गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का पाइका, ठीक है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा किसे जरी कलम, कौन सा कलम? जरी कलम की उपाधि दी गई थी, जरी कलम का नाम दिया गया था। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया था, कौन दिया था? अकबर ने दिया था, ठीक है। अकबर राजा कितने साल की उम्र में बना था? 13 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा? तो पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य है, ठीक है। ये भी एक क्या है? तारा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ग्लोब हो गया, तो बीच से जो लाइन गया है ना, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। तो सबसे लंबा यही हो गया भूमध्य रेखा। इसको आप जैसे सर्किल दे दो, सर्किल में आप क्या कर दो, आप इसको व्यास दे दो, तो वो सबसे बड़ा लाइन होता है ना व्यास, उसी तरह से आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद बुलाया था, अब प्रयागराज बुलाया था, तो संगम बनाती है? कौन सा संगम बनाती है? गंगा यमुना सरस्वती, फिल्म का भी नाम है, उससे आप याद रख सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जा सकता है, आर्टिकल 143 में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता
वह भाईचारा किस क्रांति से लिया गया? तो फ्रांस की क्रांति से ये बातें ली गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से। तो अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 103 नंबर वाला था, 2019 में हुआ था। ठीक है, देखिए बात यहाँ पे ये है कि हम फटाफट क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए टाइम इज़ मनी। हम जब टेस्ट के लिए इसको बना रहे हैं तो बस फटाफट इसको रिवीजन के लिए आदमी देख लेगा, बस फटाफट उसके दिमाग में समझ में आ जाएगा याद है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश का कौन सा देश है? अस्थायी सदस्य मतलब वो कभी भी यूएनओ से हटेगा नहीं। तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, चलिए थैंक